India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. That perpetrator, that man, didn't even spare a child. What they did to me was wrong. They both raped me. Despite stronger laws and global outrage, sexual violence is on the rise. Most perpetrators face little to no consequences. In big cities like Kolkata, protests are growing. But in rural areas, cases of rape, including those involving children, are often buried in silence, left without justice. भारत में रेप की घटना इतनी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि आने वाले समय में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत में मर्डर से ज्यादा रेप हो रहा है। जहां हर रोज देश में 82 लोगों की हत्या की जाती है और 11 लोगों का अपहरण होता है, वहीं भारत में हर रोज 85 से 87 रेप की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ये रिपोर्ट वो है जिसे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे हजारों खबर होंगे जो सामाजिक प्रेशर और बेइज्जती के चलते वो सामने नहीं आते हैं। लोगों की दरिंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो किसी एज की लड़कियां भारत में अब सुरक्षित नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के चलते। हाल ही में लखनऊ में हुए 2.5 साल की लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म। ऐसा नहीं है कि बड़े राज्य और बड़े शहर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि रेप की घटना बड़े शहर और बड़े राज्य और छोटे राज्य में भी हो रहे हैं। और छोटे राज्य की ये दुर्दशा है कि यहाँ सामाजिक और बदनामियों के चलते इस घटना को पुलिस विभाग से शिकायत नहीं किया जाता है। जहाँ एम्बुलेंस आने पर देश की जनता ये सोचने लगती थी कि चलो अब इसे सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। अब लोग ये सोचेंगे कि नहीं, सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने के साथ इसके अंदर रेप भी हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में बोधगया में होमगार्ड की ट्रेनिंग में आई महिलाओं के साथ हॉस्पिटल पहुंचा रहे एम्बुलेंस में 4 युवकों ने मिलकर उसका यौन उत्पीड़न किया, यूं कहे तो गैंग रेप किया। ऐसे बहुत सारे खबर है जो रोज घट रहे हैं। रेप की घटना सबसे दरिंदगीपूर्ण बिहार में हुई है। 8 साल की लड़की को जो अपने गार्जियन के साथ सो रही थी, उसे कुछ लोगों ने उठाया और घर से 200 मीटर दूर रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में मकई का डंठल डाल दिया। इस दरिंदगीपूर्ण हत्या से उसके घर वाले बड़े शौक रहे, फिर भी इसकी कोई चर्चा नहीं है सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं है कि ऐसे खबर है, ऐसे हजारों खबरें जो देश में हर रोज घट रही है। फिर भी इस महामारी को हम लोग बात क्यों नहीं करते, सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे? ये विषय बहुत गंभीर है, ये सोचने वाली विषय है। जहां हम चाय के टपड़ियों पर ये बात तो कर लेते हैं कि यहाँ पर इतने लोगों का मर्डर हुआ, इतने लोगों का नरसंहार हुआ, मगर इस विषय पर चर्चा हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये विषय छोटी मोटी विषय है? ये विषय हत्या से भी बड़ी, अगर 1 साल में इसकी रिकॉर्ड देखे तो ये मर्डर से भी ज्यादा इसकी संख्या है। रेप की घटनाएं मर्डर से भी ज्यादा है, फिर भी लोग इसे खुले तौर पर बात नहीं कर पा रहे। कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे सहयोग करते हैं, वो भी कुछ समय के बाद किनारा झाड़ लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये घटनाएं सिर्फ भारत में ही, ये महामारी सिर्फ भारत में ही फैली है, विदेशों में भी ये बड़े जोरों शोरों से फैला हुआ है। तो विदेशों में भारत की संख्या रेप में दूसरे स्थान पर है। ऐसा नहीं है कि विदेश हमसे अच्छा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का वो शहर जहां हर तीसरा व्यक्ति रेपिस्ट घूम रहा है। अभी तक रेप के मामले में दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्रूर पर जो 20 लाख महिलाओं का रेप हुआ था, वो समय था 17 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। यूएसआर, यूके, फ्रांस और यूएसए ने मिलकर जर्मनी पर हमला किया था। इन सभी के रेड आर्मी ने 8 साल से 80 साल के महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया।
हाल ही के सर्वे के हिसाब से जर्मनी के 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जिसे अपने पिता के बारे में पता नहीं है। ये हो क्यों रहा है? आज सोशल मीडिया पर तमाम कंटेंट क्रिएटरों द्वारा तेजी से वायरल होने के लिए सॉफ्ट पोर्न वीडियो का उपयोग किया जा रहा है। इससे भी लोगों की मनोदशा खराब हो रही है। देश में रेप आरोपी में 95% मुस्लिम ही हैं जो रेप की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इनकी मनोबल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे कानून व्यवस्था इतने लड़चर अवस्था में, इतने जर्जर अवस्था में है, क्योंकि भारत में 3.58 रेप केस में सिर्फ 5 लोगों को ही रेप में फांसी मिली है, यानी कि सजा मिली है। मनोबल बढ़ रहा है इससे, और बढ़े क्यों ना भाई। रेपिस्ट सरेआम घूम रहे हैं, उसको पता है कि हम फंस चुके हैं, फिर भी उसे पता है सुनवाई होते होते मैं तो वृद्धावस्था में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद वो आगे भी ये कार्य करने के लिए मोटिवेट होता है। 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 की बात करें तो भारत में 149 रेप की मामले दर्ज हुए हैं, और ज्यादातर रेपिस्ट इसमें से महिलाएं के जानने वाले लोग ही हैं, लगभग 92%। और भारत में रेप का शिकार 18 साल से कम उम्र की लड़कियां ही हो रही है। सबसे छोटे एज की अगर बात करें तो 18 महीने, और सबसे ज्यादा एज की महिला की बात करें तो वो 85 साल की बुजुर्ग महिला। भारत में हर 1 घंटे में 3 महिलाएं का रेप हो रहा है ऑन रिकॉर्ड, यानी कि हर 20 मिनट में 1 महिलाएं रेप का शिकार हो रही है। ये रिपोर्टिंग कह रही है। ऐसे बहुत खबर होंगे जो रिपोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं। भारत में रेप में 96% आरोपी महिलाएं के जानने वाले लोग ही होते हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ एक दिन में 5.6 महिलाएं रेप का शिकार हो रही है। ये मेरी डाटा नहीं है, ये NCBR की डाटा है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत में इस साल 13.23% की रेप के मामलों में वृद्धि हुई है। ये गर्व एक्चुअली सब लोग समझते हैं, पुलिस से लेके हर कोई समझते हैं रात सिर्फ पुरुष लोगों का ही होता है, महिला लोगों का नहीं होता है। महिला लोगों का भी हमारा भी राज है, ठीक है, हमारा हर टाइम हमारा है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि महिलाएं सुरक्षित रहेगी। और सोशल मीडिया पे कुछ चुनिंदे लोग भी ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। क्या भाई ऐसा सुरक्षित रखोगे अपने देश की महिलाओं का? आप अपने घर की महिलाओं का बड़े आदर और सम्मान करते हैं, और दूसरे घर की महिलाओं को आप बड़े नीच भावना से देखते हैं। ये कमी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर बात करें तो 2020 से 2021 के पिछले 1 साल में दहेज हत्या, एसिड अटैक, बलात्कार जैसे मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और लोगों की मनोदशा तो इतनी खराब हो चुकी है कि आज लोग एनिमल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भारत में कानून नहीं है इन सब पर, कानून तो है, कानून है, मगर ग्राउंड लेवल पर उस कानून का पालन सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि न्याय व्यवस्था के द्वारा इतना लेट होने के चलते आरोपियों का मनोबल बहुत तेजी से बढ़ता है। 2012 में हमने पोस्को एक्ट लाया था कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का रेप ना हो। फिर भी रेप की घटना जब कोर्ट पहुंचती है तो 95% मामले वहीं समाप्त हो जाते हैं। पोस्को एक्ट का भी यही है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे कार्य नहीं कर रही है, सरकार समय समय पर इस कानून को और भी कठोर कर रही है, और कठोर बनाने की और कार्य कर रही है, मगर कुछ चुनिंदा संसद, कुछ चुनिंदा पार्टियों के द्वारा प्रदर्शन कर लिए जाते हैं कि नहीं ये नहीं होना। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसे मुंह लेके वोट कैसे मांग लोगे। आज देश की जनता को ये समझना चाहिए कि हम जहां रेप की घटनाओं को कम करने के लिए समय समय पर हम लोग कठोर कानून आनते हैं, और कुछ चुनिंदा नेताओं के समर्थन और नेताएं
विरोध में खड़े हो जाते। क्या इसी मुंह को लेकर आओगे वोट मांगने के लिए? ये तो अजीब बात है। ऐसा इसलिए होता है कि नेताएं रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने आते हैं क्योंकि भारत में 151 सांसद हैं जो रेपिस्ट हैं। ये डाटा 300 पेज का है कि किस पार्टी के कितने कार्यकर्ता, कितने सांसद रेपिस्ट वहां बैठाए गए हैं। और तमिलनाडु के विधानसभा में रेप की घटना को कम करने के लिए नया बिल और नए कानून लाए जा रहे हैं। बस यही बात है कि आप किस ओर इस समाज को लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो ये बात कर रहे हैं कि हम 2047 में विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे। क्या ये मामले इसी तरह अगर नजरअंदाज किया जाए तो हम लोग विश्व गुरु बन पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। ये तो वही बात हो जाएगी कि हमने पुराने गाड़ी पे नया पेंट चढ़ा के अपने आप को गांव में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने नई गाड़ी भौकाल काटने का प्रयास कर। गाओ भैया, कैसा लगल सेशन? धन्यवाद। जय सिया राम, जय सनातन।